हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारी से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। कर्मचारियों के डीए बढ़ने को लेकर तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ चुका है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार के कर्मचारी भी इंतजार में हैं कि भजनलाल सरकार जल्द ही जो है निर्णय लेगी और डिसीजन देगी। इसी को लेकर अपडेट्स और बात करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो 4% बढ़ा है, इसके साथ ही दोहरी खुशी होगी क्योंकि इसमें एचआरए भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका एक 2017 सेवंथ पे कमीशन का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग जब महंगाई भत्ता बढ़ता है 50% क्रॉस कर जाता है तो एचआरए भी बढ़ जाएगा। तो इसको लेकर ही अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे डीए को लेकर। तो डीए को लेकर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं डीए को लेकर एक सेवंथ पे का ऑर्डर अक्टूबर 30 2017 का गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट राजस्थान का, जिसमें जो रेट ऑफ हाउस रेंट है यानी एचआरए की रेट अलाउंस है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है सिटीज़ और टाउन के हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। जैसा कि पॉपुलेशन में दो कैटेगरी होती है, ऐसी क्लासिफिकेशन सिटीज़ का होता है। पॉपुलेशन क्राइटेरिया जो 5 लाख एंड एबोव सिटीज़ होती है वाई श्रेणी की, जिसमें 16% बेसिक पे का जो हाउस रेंट जो दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, वो रेट पर मंथ 16% रहती है। और जेड श्रेणी की जो पॉपुलेशन है, जिसमें पॉपुलेशन है बिलो 5 लाख यानी 5 लाख से कम वाली सिटी जो वहाँ पर 8% बेसिक पे जो है दिया जाता है बेसिक पे रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस यानी पर मंथ के हिसाब से हाउस रेंट जो मिलता है इसकी जो दर होती है हाउस रेंट की वो है 8%। तो वाई श्रेणी के वहाँ पर 16% चल रही है और जेड वाली जो पॉपुलेशन की सिटीज़ है वहाँ पर 8% चलती है। अब बात करते हैं इनमें क्लासिफिकेशन जो है वाई और जेड श्रेणी की सिटी और टाउन की, जिनको हाउस रेंट दिया जाता है। तो वाई श्रेणी में जो आ जाते हैं वो है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। लगभग 5 ये शहर जो हैं वाई श्रेणी में आते हैं, जहाँ पर एचआरए 16% है। और वहीं जो बाकी जो रिमेनिंग सिटी टाउन जो भी है अदर, वो सब जेड श्रेणी में आ रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जब बढ़ता है डीए, उसको लेकर अपडेट ये है कि द रेट ऑफ एचआरए विल बी रिवाइज टू 18% एंड 9% ऑफ वाई एंड जेड क्लास सिटीज रिस्पेक्टिवली व्हेन डीएनएस अलाउंस क्रॉस 25%। यानी जब डीए 25% क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पर जो रिवाइज हो जाता है एचआरए यानी हाउस रेंट की दर 16% से 18 और 8 से 9% हो जाता है। और वहीं आगे बात करें तो फर्दर रिवाइज टू 20% एंड 10% व्हेन डीएनएस अलाउंस क्रॉसेस 50%। तो अब जैसे ही डीए बढ़ा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने जो बढ़ाया है डीए, कल जो न्यूज़ आई है उसमें तो 50% हो चुका है। तो अब जो डीएनएस अलाउंस जो बढ़ जाएगा वो इन सिटी में वो हो जाएगा 16 का हो जाएगा 20%, और जहाँ पर 8% है तो वो 10% हो जाएगा, क्योंकि डीएनएस अलाउंस डीए 50% हो जाएगा। दिस ऑर्डर सेल बी बिकम इंटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2017। ये उस समय की बात है जब 1/10/2017 से लागू हुआ है, 1 अक्टूबर 2017। ये सेवंथ पे का ही ऑर्डर है, हाउस रेंट अलाउंस रूल को लेकर है। तो ये एक्स और वाई श्रेणी की जो कैटेगरी की सिटीज़ है उन पर इस प्रकार से हाउस रेंट लागू होता है। तो 8 और 16% था, पहले 25 था, उस समय 2% बढ़ा 18 और 9 हो गया था। अब जब 50% डीएनएस अलाउंस हो जाएगा यानी हो जाएगा, तो ऐसे में जो एक्स और वाई और जेड श्रेणी की श्रेणी है सिटीज़ की, इनमें 20% यानी वाई श्रेणी की जो शहर है इनमें 20% डीए बढ़ने के साथ ही एचआरए 20% हो जाएगा। और बाकी जो अदर सिटीज़ है, रिमेनिंग सिटीज़ जो है वहाँ पर 10% डीएनएस अलाउंस जो 50% होने पर 10% ये हाउस रेंट की रेट हो जाएगी। यानी दोनों में एचआरए की रेट भी बढ़ जाएगी, एक जगह हो जाएगी 20% तो एक तरफ हो जाएगी 10%। तो डीए बढ़ने के साथ साथ ये भी अच्छी खबर है कि अब एचआरए भी बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं पूरी डीए को लेकर जो कर्मचारियों का फ़ायदा होगा, क्या क्या करना है, सरकार किस प्रकार से महंगाई भत्ता देती है, उसी को लेकर अपडेट्स और जानकारी की। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है और सरकार ने घोषणा कर दी है। और 7 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है और यह जनवरी 1 2024 से लागू होगा। डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों का जो भत्ता है अभी वर्तमान में 46% है, उससे बढ़कर 50% हो गया है। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर को फायदा होगा। डीए 46 से बढ़कर 50% होने के कारण अब मकान किराया भत्ता भी बढ़ जाएगा, जो मैंने अभी आपको ऑर्डर दिखा दिया है एचआरए का, 27, 18 और 9% से बढ़ाकर 20, 30 और 10% किया जाएगा। ग्रेचुइटी सीमा भी 20 से 25 लाख हो गई है। इससे पहले सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 में डीए 4 से बढ़ाकर 46 कर दिया था।
महंगाई भत्ता साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। उधर केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी इसमें जो सब्सिडी दी गई वो 300 रुपये की सब्सिडी 1 साल और मिलती रहेगी। इसका फ़ायदा 10 करोड़ परिवार को मिलेगा। बात करें तो डीए को लेकर कर्मचारियों के अपडेट्स की कि डीए क्या है, महंगाई भत्ता क्या है। महंगाई भत्ता एक ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर कर्मचारी, पेंशनर को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन यानी बेसिक के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्धशहरी, ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है, जैसा कि अभी हम आपको श्रेणी बताई है, इस हिसाब से हो सकता है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे होता है वो बता दें तो महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए एक फार्मूला दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये फार्मूला है। पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है AICPI, इसका औसत जो है 115.76 है और 115.76 इंटू 100। तो ये एक प्राइस इंडेक्स होता है कंज्यूमर, उसका औसत निकाला जाता है। अगर PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करने वाले लोगों की महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसके कैलकुलेशन का तरीका यह है कि महंगाई भत्ता प्रतिशत बराबर बीते 3 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत यानी बेस ईयर और प्रतिशत के हिसाब से निकाला जाता है बीते 3 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। अब बात करते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस की। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, भारत में 2 तरह की महंगाई जो होती है वो एक रिटेल खुदरा और दूसरा थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरह से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है और इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI भी कहते हैं, जो हमारे लिए लागू है। डीए के बाद अब कितना फ़ायदा होगा जो हम समझ सकते हैं, इसके लिए नीचे एक फार्मूला दिया गया है। अपनी सैलरी आप भर के चेक कर सकते हैं, बेसिक पे आपका कितना है और आपका ग्रेड पर कितना है प्लस डीए कितना प्रतिशत है, तो आपका डीए अमाउंट आ जाएगा। बात करें तो आसान भाषा में इसे समझे तो बेसिक सैलरी जो भी है उसमें ग्रेड पे की सैलरी को जोड़ देने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की जो दर है उसका गुणा कर दिया जाता है। जैसे अभी 50% हो गया है तो 50 से गुणा हो जाएगा, उसे महंगाई भत्ता। अब जो नतीजा आएगा वही महंगाई भत्ता यानी DNS अलाउंस DA कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण से आप मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है और ग्रेड पे 1,000 रुपये है, दोनों को जोड़ने पर आपकी टोटल हो गई 11,000 रुपये। अब बढ़ने वाला 50% जो महंगाई भत्ता है उसके लिहाज से देखें तो 5500 रुपये और हो गए महंगाई भत्ते के, यानी टोटल के 50%। अब सबको जोड़कर आपकी टोटल जो सैलरी होगी 16,500 रुपये। यही आपका 46% डीए के लिहाज से आपको 16,060 रुपये सैलरी मिल रही है, यानी 4%। अब डीए बढ़ने से आपकी जो सैलरी बढ़ गई है यानी 4% बढ़ जाएगा, 50% हो जाएगा, तो हर महीने 440 रुपये का फ़ायदा होगा। ये एक उदाहरण के रूप में आपको समझाएगा। इसी प्रकार से आपकी जो भी बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो ये अपडेट थे डीए को लेकर, आप सभी के लिए धन्यवाद। अब बात है राज्य सरकार की कि केंद्र सरकार ने तो बढ़ा दिया है, राज्य सरकार के कर्मचारी कब निर्णय लेती है और जल्द ही जो है अच्छी खबर मिलेगी राज्य सरकार की तरफ से भी, सभी कर्मचारियों का उनका भी डीए 50% किया जाएगा।